हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, क्लास 12th का। ये न्यू सिलेबस है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है निर्गुण भक्ति काव्य, कबीर और जायसी। तो हम ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, इंट्रोडक्शन से ही होते हैं। और पिछली बुक में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास की बुक में पढ़ा होगा ना, तो उसी के बारे में ये बताया गया है, काल के बारे में। ठीक है, तो ये मैं आपको बता ही देती हूँ कि ना काल तो 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो इस पार्ट में ना हमें भक्ति काव्य बताया गया है, भक्ति काल बताया गया है। ठीक है, तो ना का है इसका, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है। कबीर मूल पाठ है ये। तो फर्स्ट है सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। तो सतगुरु ईश्वर, ये सतगुरु ईश्वर को कह रहे, ठीक है। तो उन्होंने वो कह रहे, तो उन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है, उन्होंने मुझे अपने तक पहुंचने का रास्ता बताया है, जिसकी वजह से मैं ईश्वर को प्राप्त कर सका। ठीक है, तो लोचन का मीन्स नेत्र है, यहाँ पे इन्होंने नेत्र बोला है। तो कह रहे हैं लोचन, उन्होंने मेरी आँखों को खोल दिया है। आँखें, नेत्र को आँखें बोलते हैं ना, तो उन्होंने कह रहे हैं उन्होंने मेरी आँखों को खोल दिया है, मुझे ज्ञान प्राप्त उन्होंने करवा दिया है कि मेरी वास्तविकता क्या है इस जीवन में, उन्होंने मुझे दिखा दी है। ठीक है, तो सेकंड है लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो इनके कहने का मतलब है कि कहीं भी देखो मुझे मेरे भगवान ही दिख रहे हैं, हर कण कण में ईश्वर है। जब मुझे ये ज्ञान हुआ कि कण कण में ईश्वर है, तो मैं भी हो गई लाल, मतलब मेरा अंधकार भ्रम दूर हो गया। तो लाल, लाल शब्द है या प्रेम के लिए है। ठीक है, तो लाल का मतलब ये भी हो सकता है कि मेरा जो इस लोक में जन्म हुआ था वो सफल हो गया है, ये पूरी तरह से भगवान की शरण में हो गई हूँ या हो गया हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट है ये, आइए समझें। इन्होंने इसकी व्याख्या करी हुई है सरल भाषा में। ठीक है, तो मैं ये भी पढ़ देती हूँ। आइए इन दोनों को विस्तार में समझे। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। तो प्रसंग है, कबीर ने गुरु महिमा के प्रसंग में अनेक सखियाँ भी कही है, जिनके गुरु का ज्ञान का स्रोत और ईश्वर के समान या कभी कभी ईश्वर से पहले माना गया है। इन साखियों में गुरु को ज्ञान का स्रोत कहा गया है, वह ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान कराने वाला है। तो व्याख्या है इसकी। कबीर कहते हैं कि सतगुरु की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। गुरु ने मुझे पर असीम उपकार किए हैं, उन्होंने मुझे अज्ञान से, अंधेरे से निकालकर ज्ञान का मार्ग दिखाया। गुरु ने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं और मुझे परमात्मा के सच्चे स्वरूप के दर्शन कराया है। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये है ना, तो प्रसंग इसका है। तो ये कह रहे हैं सामान्य रूप से हमारी आंखें एक सीमा के बाद नहीं देख पाती हैं, किंतु गुरु के सान्निध्य में आने के बाद हमारी दृष्टि व्यापक हो जाती है, हम सही मार्ग पर चल पड़ते हैं। इसलिए गुरु के उपकार असीम है, जो कि हमारे जीवन को संतुलित और व्यवस्थित बनाते हैं। कबीर ने गुरु को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है और उन्हें अनंत ज्ञान का भंडार माना है। गुरु को संसारिक बंधनों से मुक्त करने वाला स्वीकार करते हुए कहा, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। तो कबीर ने गुरु महिमा के प्राचीन परंपराओं को आगे बढ़ाना तथा गुरु के उपकार को स्वीकार किया है। ये सच है कि गुरु ही अपने अनमोल ज्ञान से हमारे जीवन को संवारते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जीवन को नई दृष्टि देकर माया मोह के जंजाल से मुक्त कराते हैं और ईश्वर के परम आनंदमय भक्ति की ओर प्रेरित भी कराते हैं। तो आज गुरु शिष्य संबंधों पर नए ढंग से विचार विमर्श की आवश्यकता है। गुरु को उच्च स्थान पर प्रतिष्ठापित करके ही हम शिक्षा के विस्तार, ज्ञान के प्रसार और एक नई ऊर्जावान पीढ़ी का निर्माण करने में सफल होंगे। इसलिए कबीर का संदेश
हमारे लिए आज भी प्रासंगिक और उपयोगी है। ठीक है, तो ये टिप्पणियाँ हैं। ये है ना नेक्स्ट दोहा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो मैंने ये ऊपर समझाया था ना, तो इसको अभी इस सरल भाषा में समझते हैं। तो प्रसंग है, कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। वह ब्रह्म या ईश्वर के निर्गुण और निराकार रूप का दर्शन सर्वत्र करते हैं। इस पद में कबीर ब्रह्म की अनुभूति करते हैं और प्रत्येक कण में इस अनुभूति या प्रेम को ही देखते हैं। यहाँ ईश्वर के प्रति अन्य प्रेम की अभिव्यक्ति भी हो गई है। व्याख्या है इसकी, कबीर ने इस दोहे में ईश्वर के प्रति अपनी अनुभूति की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। वह कहते हैं कि सारी भक्ति, ये सारा संसार, ये सारा ज्ञान मेरे ईश्वर का अर्थात मेरे लाल का ही है, जिसे मैं महसूस करता हूँ। मैं जिधर भी देखता हूँ उधर मेरे लाल या ईश्वरी अनुभूति का ही रूप दिखता है। यहाँ तक कि मुझे संसार में हर एक कण कण में, हर जीव में मेरे लाल की ही सत्ता अर्थात रूप का प्रकाश दिखाई देता है। सभी प्राणियों में मुझे अपने ईश्वर को ही दर्शन दिखाई देते हैं। स्वयं मुझ में भी हमेशा अनंत के प्रति प्रेम का वास दिखाई देता है। ठीक है, तो यही है। तो ये है, नेक्स्ट है ये। तो ये क्या कह रहा है, तू करता तू भाया मुझ में रही ना हूँ, वारी फेरी बली गई जित देखूं तित तू। तो ये क्या कह रहे, तू करता तू है, यानी कि वो सिर्फ यही कर रहा था कि मैं ही मैं हूँ, वास्तविक में संसार में हूँ ही नहीं। जब मुझे ज्ञान हुआ कि इस बात का, तो मुझे पता लगा कि वास्तव में मैं हूँ ही नहीं। जिधर देखूँ तिधर तू ही है, मतलब जहाँ भी देखूँ सिर्फ भगवान ही है। मतलब यहाँ तक कि मेरे अंदर भी भगवान ही है। ठीक है, तो ये टिप्पणियाँ हैं। कबीर में दास्य भाव की भक्ति दिखाई देती है। वे ईश्वर को स्वामी मानते हैं। प्रतीकात्मक पर सरल भाषा में भक्ति का संदेश दिया है। कबीर के विचार आत्मा में उतर जाते हैं। ठीक है, कबीर की वाणी का डिक्टेटर माना गया है। उनकी भाषा में अनेक भाषाओं का मेल है। लोक भाषा का सौंदर्य और भाव की गहराई है। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी नाम दिया गया है। कबीर के दोहे को साखी भी कहा जाता है। साखी छंद नहीं है। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी का तत्व रूप है। साक्षी का अर्थ होता है गवाह। साक्षी वह है जिसने स्वयं अपनी आँखों से सत्य को देखा हो। अतः साक्षी का अर्थ हुआ आँखों से देखे हुए का वर्णन। कबीर ने सखियों का वर्णित तथाओं इनका स्वयं साक्षात्कार किया है। ये ज्ञान सुनी सुनाई बातें या केवल पाथियों में उपलब्ध ज्ञान नहीं है। ये अनुप्रास अलंकार है। जिस प्रकार पहली साखी में अनंत शब्द का सार्थक एवं सुंदर प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार इस दूसरी साखी में भी लाली शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी क्वेश्चन आंसर। ठीक, तो ये खा है, ये मलिक मोहम्मद जहाज़ी की कहानी है। ठीक है, ये एक साथ नहीं है, ये अलग अलग कहानी है। ठीक है, तो एक साथ मत ले लेना इसे। तो पढ़ते हैं, अपने कबीर के दोहे पढ़ लिए हैं। आइए अब हम महाकवि जायसी के काव्य का एक अंश पढ़ते हैं। जायसी ने चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंगलदीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा के आधार बनाकर पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की थी। इस पाठ में हम इसी प्रेम के स्वरूप को जानेंगे। ठीक है, तो ये मूल पाठ है। मैं अस्तुति जब बहुत मनावा, शब्द अकुत मंडप महावा, मनुष्य प्रेम भाव बैकुंठी, नाई तक कहा छार भरी मुट्ठी, पैमही महाबिरह रस रसा, मेन के घर मधु अमृत बसा, निसत धाई जो मरे त कहा, सत जो करे बैठी ते ही लहा, एक बार जो मन देई सेवा, सेवही फल प्रसन्न होई देवा, सुनी के शब्द मंडप झनकारा, बैठा आई पुर के बारा, पिंड चढ़ाई छर जेती आंटी, माटी भग अंत जो माटी, माटी मोलना किछु लहे, ओ माटी सब मोल, दिष्ट जो माटे सो करे, माटी हुई अमोल। तो ये क्या कह रहे हैं, इसमें ना ये बताया गया है कि राजा रतन सिंह को जब पता लगता है कि पद्मावती, राजकुमारी पद्मावती, उनके रूप के बारे में जब पता लगता है कि वह बहुत सुंदर है, तो मन ही मन वो उन्हें चाहने लगते हैं। वो सिर्फ फिर जब एक जोगी के वेश धारण कर लेते हैं। ठीक है,
तो और उनके ना दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करते हैं। वे उनसे मिलने उनके पास पहुंच जाते हैं। जो पद्मावती के दर्शन के लिए उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की गई है ना, वही बताया गया है इसमें। तो आपने ये पहले भी सुनी होगी, तो मैं बता रही हूँ। तो ये एक ही आंसर दिया गया है हमें, ठीक है। तो जो चौपाई है ना, ये ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। अगर व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो श्रद्धा से सच्चे दिल से प्रार्थना करे, उनके द्वार तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो मनुष्य निस्वार्थ प्रेम के कारण ना ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। प्रेम में ही सुखद अनुभूति भी होता है, कष्ट भी होता है। तो इन्होंने ना एग्जाम्पल मधुमक्खी का भी दे रखा है ना, तो इन्होंने हमें एग्जाम्पल मधुमक्खी का भी इसमें दिया हुआ है। तो वो क्या कह रहे हैं कि मधुमक्खी के छत्ते के अंदर भी अमृत होता है, कष्ट भी होता है, सब कुछ होता है ना। अगर उसके अंदर हमें अमृत मिलता है तो डंक लगने का हमें डर भी होता है, कष्ट भी मिलता है। तो मैंने ये बताया इसमें। तो ये हमें एग्जाम्पल इसमें भी दे रखा होगा ये वाला। तो नेक्स्ट है प्रसंग है ये प्रस्तुत काव्यांश जायसी के महाकाव्य पद्मावत के मंडप खंड से लिया गया है। सिंगलदीप के राजा की पुत्री पद्मावती के लौकिक रूप के वर्णन सुनकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन इस सीमा तक मगध हो गए कि जोगी का वेश बनाकर पद्मावती के दर्शन के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए सिंगलदीप पहुंच गए, ठीक है। तो वहाँ पद्मावती के दर्शन के लिए अक्कूल राजा ने शिव से प्रार्थना की है। इस चौपाई में इसी का वर्णन किया गया है। मैंने आपको बताया ना कि इसी का वर्णन किया गया है यहाँ पे। तो देखो ये व्याख्या में इसका दे रखा है मधुमक्खी का भी इसमें। तो मनुष्य अपने निस्वार्थ एवं दिव्य प्रेम के कारण दिव्यता प्राप्त कर लेता है, अन्यथा उसका शरीर जो इतना निश्वर और क्षणभंगुर है कि वह मुट्ठी पर राख के बराबर हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के हृदय में स्थित प्रेम ने ही उसे देवताओं का समान महानता प्रदान की, अन्यथा मरकर मनुष्य शरीर को राख का ढेर होने के कुछ भी समय नहीं लगता है। शिक्षणित्यो मतलब ये कह रहे हैं कि ये बात भी ध्यान देते योग्य है कि प्रेम में सब कुछ आनंददायक नहीं होता, आनंददायक कुछ भी नहीं होता ना। तो इसमें संयोग का सुख है तो वियोग का अत्यय कष्ट भी है। तो अगर हमें प्रेम का सुख मिल रहा है तो दूर होने का, बिछड़ने का भी दुख मिल रहा है, उसका डर भी है ना। तो जैसे मधुमक्खी के छत्ते में मैंने आपको एग्जाम्पल ऊपर ही दे दिया था। तो ये कह रहे हैं ना, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में शहद रूपी अमृत है तो डंक लगाने का कष्ट भी है। अमृत प्राप्ति के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। तो किसी भी चीज़ का शॉर्टकट रास्ता तो है नहीं ना, तो बहुत ज़्यादा कठिनाई ही करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, तभी तो वो चीज़ हमें मिलती है, उसका सुख हमें मिलता है, ठीक है। तो यही है। तो आप भी ये बात समझते होंगे कि सत्यहीन व्यक्ति रात दिन मेहनत करके अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु सत्य का आचरण करने वाले व्यक्ति को बैठे बिठाए ही लाभ मिल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मिथ्या आचरण करने वाले को अंत में हार मिलती है और सच्चे व्यक्ति को अंत में सुख ही सुख मिलता है। यदि मनुष्य सच्चे मन से सेवा करता है तो देखता है प्रसन्न हो जाते हैं, देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में सेवा को इतना महत्व दिया है, ठीक है। तो पद्मावत की इन पंक्तियों में आप देखते हैं कि इस प्रकार की वाणी मंडप में झंकृत होने लगी। ये ध्वनि मंदिर में गूंजने लगी। दिव्य वाणी को सुनकर राजा रतन सेन श्रद्धा एवं प्रेम से भर उठे और पूर्व दिशा के द्वार पर आकर बैठ गए। प्रेमी के प्रति उनका विश्वास और दृढ़ हो उठा। उन्होंने अपने शरीर पर भस्म लगा ली और सोचा कि हमारे शरीर मिट्टी है और वो इसे अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। अतः जो मैं अपने शरीर पर भस्म लगाकर ये सिद्ध कर दूं कि ये तो मिट्टी ही है और अंत में मिट्टी ही होकर मिलकर इसे मिट्टी ही हो जाना है। ये तो संसार का मिट्टी को तुच्छ और है समझा जाता है, परंतु दुनिया की जितनी भी मूल्यवान वस्तु है वह सब मिट्टी ही है। जो व्यक्ति शरीर को मिट्टी मान लेता है उसकी मिट्टी अनमोल हो जाती है। यहाँ कवि सूफी दर्शन की एक विशेषता की ओर संकेत कर रहा है कि जो मनुष्य शरीर की नश्वरता और मृत्यु की अटलता को समझ लेता है उसके लिए जीवन अत्यंत सुखद बन जाता है। वह शरीर को ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बना लेता है। वह प्रेम की श्रेष्ठता को समझकर उसे प्राप्ति करने का निरंतर प्रयास करता है।
आपने भी ये अनुभव किया होगा कि भावनाओं का जीवन भी कितना महत्व है। ठीक है, ये भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य है। तो हमारा चैप्टर ना यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। और ये चैप्टर मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।